हाय फ्रेंड, मैं उपेंद्र कुमार ओपन स्टडी में आप लोग का स्वागत करता हूं। आइए हम देखते हैं, आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। इस टॉपिक का नाम है पंचायती राज। अक्सर हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पंचायती राज से, डेफिनेटली पूछा जाता है। तो पंचायती राज है। पंचायती राज भारत में लाने का एक ही उद्देश्य था कि ग्राम स्तर को मजबूत और सशक्त बनाना। यही एक उद्देश्य था कि गाँवों को कैसे अच्छा विकसित बनाया जा सके, जिसके तहत पंचायती राज लाया गया। पंचायती राज 1880 से 84 ईस्वी का लॉर्ड रिपन का कार्यकाल पंचायती राज का स्वर्ण काल कहा जाता है। एग्जाम में पूछ सकता है कि किसका कार्यकाल पंचायती राज का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो बोलेंगे लॉर्ड रिपन का। लॉर्ड रिपन का। उसके बाद है देखिए यहाँ पे लॉर्ड रिपन का 1882 ईस्वी का संकल्प स्थानीय शासन के लिए मैग्ना कार्टा का हैसियत रखता है। यानी स्थानीय स्तर पर लॉर्ड रिपन ने बहुत सारा काम किया, इसीलिए इनका 1882 ईस्वी का जो संकल्प था वह मैग्ना कार्टा का हैसियत रखता है। इसलिए स्थानीय शासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। जहाँ में कई बार पूछ चुका है कि स्थानीय शासन का जनक किसे कहते हैं, तो बोलेंगे लॉर्ड रिपन को बोलेंगे स्थानीय शासन का जनक। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में किया गया है। यानी नीति निर्देशक सिद्धांत जो है उसमें एक आर्टिकल है अनुच्छेद 40, जिसमें ग्राम पंचायत का गठन का उल्लेख है। अक्सर तो यह पहले संवैधानिक संस्था नहीं था, लेकिन बाद में कुछ संशोधन हुआ जिसके तहत इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। जो संशोधन हुआ उसको आगे हम चर्चा करेंगे। आप देखते हैं पंचायती राज का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में हुआ था। एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है कि पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ था, तो बोलेंगे 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में। कहाँ, तो राजस्थान के नागौर जिला में। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि कहाँ हुआ था, तो राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था। उसके बाद 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश में किए थे। आंध्र प्रदेश में किए थे 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी में पंचायती राज। पंचायती राज से कुछ समिति गठित की गई है। हम लोग देखते हैं, पहला समिति का नाम है बलवंत राय मेहता समिति। बहुत इंपॉर्टेंट है, बलवंत राय मेहता समिति। इसका गठन हुआ था 1957 ईस्वी। जहाँ में पूछता है बहुत बार कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था, तो बोलेंगे 1957 ईस्वी। इनका जो है समिति त्रिस्तरीय था। कितने स्तर का था, त्रिस्तरीय। आगे जानते हैं कौन कौन है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। या 3 स्तर हो गया इनका। अगला है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था 1977 ईस्वी। जहाँ पूछ सकता है अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था, 1977 ईस्वी। इनका समिति था 2 स्तरीय। कितना स्तर का था, 2 स्तरीय। आगे जानते हैं, पहला है मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, दूसरा है जिला स्तर पर जिला परिषद। इनका यह समिति का स्तर था। अगला है पीवी के राव समिति। पीवी के राव समिति का गठन हुआ था 1985 ईस्वी। पीवी के राव समिति का गठन कब हुआ था, 1985 ईस्वी में। इन समिति का 4 स्तरीय था। इनका समिति का स्तर का था 4 स्तरीय। जानते हैं, पहला स्तर है राज्य स्तर पर, तो राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, दूसरा है जिला स्तर पर जिला परिषद, तीसरा है मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, चौथा है ग्राम स्तर पर ग्राम सभा। ये हो गया। आगे और समिति है कुछ देख लेते हैं। सिंधवी समिति। सिंधवी समिति का गठन हुआ था 1986 ईस्वी में। थोंगन समिति का गठन हुआ था 1988 ईस्वी में। पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा
देने की बात यही दोनों समिति ने किए थे, सिंघवी समिति और थुंगन समिति, जिसको आगे चलकर भारतीय संविधान में संशोधन किया गया और जिसके तहत संवैधानिक दर्जा इसे दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग बताए थे थुंगन समिति और सिंघवी समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में संशोधन किया गया। वह संशोधन है 73वें संविधान संशोधन 1993 ईस्वी। पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन 1993 ईस्वी को शामिल किया गया। पंचायती राज को शामिल किया गया है किस अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में। अनुसूची कितना होती है? 12 होती है अनुसूची, जिसमें 11वीं अनुसूची में इस पंचायती राज को शामिल किया गया, यानी ग्राम पंचायत को। इस भाग कितना है? भाग 9 में। भाग कितना होती है? 22। भाग 22 होती है। उस भाग 9 में शामिल किया गया अनुच्छेद इसका है, ग्राम पंचायत का अनुच्छेद है 243 से क से लेकर 9, क से लेकर 9। इसमें जो भाषा है, भाषा नहीं सॉरी, विषय जो है 29 विषय। एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है कि ग्राम पंचायत में कितने विषय हैं, तो बोलेंगे कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। तो यह हो गया मेरा पंचायती राज। अगला है, अगला संशोधन है 74वें संविधान संशोधन 1993। ये भी हुआ था 1993 ईस्वी में ही। इस संशोधन के तहत लाया गया नगर पालिका को शामिल किया गया। नगर पालिका को इसमें शामिल किया गया। किस अनुसूची में? 12वीं अनुसूची में। हम बताएं इसके पहले 12 अनुसूची टोटल होती है, जिसमें लास्ट इसको शामिल किया गया है नगर पालिका को 12वीं अनुसूची में। यह भाग 9 के क में शामिल किया गया। अनुच्छेद जो है 243 में ही है, लेकिन त से लेकर यह तक है। इसमें जो विषय है टोटल 18 विषय है। पूछ भी सकता है कितने विषय है, तो बोलेंगे 18 विषय। किसमें? नगर पालिका में 18 विषय है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि नगर पालिका के अध्यक्ष को क्या कहते हैं, तो नगर पालिका के अध्यक्ष को महापौर या मेयर कहते हैं, है ना। आगे चलते हैं, कुछ पॉइंट देख लेते हैं। ग्रामीण विकास मंत्री इस संस्था की निगरानी करती है। पंचायती राज संस्था की निगरानी कौन करती है? तो ग्रामीण विकास मंत्री करती है। अगला है ग्राम पंचायत का निर्वाचन, यानी जो भी ग्राम पंचायत में जो निर्वाचन होती है वो किस पर निर्भर करती है? तो राज्य सरकार। एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि ग्राम पंचायत का निर्वाचन किस पर निर्भर करती है? तो राज्य सरकार। यानी राज्य चाहेगी तो करा सकती है, नहीं तो टाल भी सकती है। खंड स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। खंड स्तर पर जो भी है, खंड स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है, यानी प्रशासन के रूप में निभाती है। 73वें कुछ अगले पॉइंट है, 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला पहला राज्य कौन था? तो कर्नाटक। जब भी संशोधन हुआ था उसके तुरंत बाद कर्नाटक इस अधिनियम को लागू किया था। अब इस ग्राम पंचायत जो है 20 लाख से अधिक आबादी होती है, तो ग्राम पंचायत को इस संविधान संशोधन में बताया गया है कि अगर 20 लाख से अधिक जनसंख्या होगी तो इस पंचायती राज को लागू किया जाएगा। और इसका निर्वाचन हम लोग जानवे करते हैं 5 वर्ष के लिए होती है, 5 वर्ष के लिए। और अगर भंग हो जाती है तो 6 महीने के अंदर निर्वाचन कर लिया जाता है। आई होप अगर ये मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।